अजीज़ भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया, कुल बिफदलिल्लाह, ए महबूब आप फरमा दें जब अल्लाह का फ़ज़ल मिले, व बिरहमतिही और उसकी रहमत मिले, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, तो इन्हें चाहिए कि खुशी का इजहार करें। सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 है। जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत मिले तो खुशी का इजहार करो, खुशी का। इस्लाम मुसर्रतों का दीन है, खुशियों का दीन है। नबी पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट के अंदर वो हुस्न था कि कायनात सारी हुजूर की मुस्कुराहट की वजह से ही मुस्कुरा रही है। हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि जब हुजूर मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए तो मैं मुलाकात के लिए हाजिर हुआ। पहले दिन मैं हुजूर से मिला तो नबी पाक मुस्कुरा रहे थे। फिर 10 साल मैं हुजूर को देखता रहा। हुजूर के विसाल से चंद दिन पहले मेरी जो आखिरी मुलाकात हुई तो उसमें भी मैंने अपने नबी को मुस्कुराते ही देखा है। और फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो इस तख़य्युल को और रंग में लिया है। वो कहते हैं हुजूर के मुस्कुराने से ही दुनिया मुस्कुराती है। फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। जब हुजूर हल्का सा मुस्कुराते थे तो रोने वालों के दिल भी ठंडे हो जाया करते, गमज़दा लोग मुस्कुराते थे। हुजूर की खुशियां तकसीम करती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्कुराना उम्मत के दिलों को ठंडा करता था। फरमाया जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और फरमाया ये नहीं था कि हुजूर बड़े तकल्लुफ से मुस्कुराते थे, हुजूर की तो आदत थी उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुस्कुराते रहना, खुशी का इज़हार। इस्लाम बहुत सारी चीजों का इंसान को पाबंद करता है, हुदूद व कुयूद में रहने का हुक्म देता है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के यहाँ शादी के मौके पर बारात लेकर के जाने का कोई रिवाज नहीं था। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मालदार लोग भी शादी करते हैं तो नबी पाक के बगैर भी बारात चली जाती है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं इस तरह का कि ढेरों बारात लेके जाई जाए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में आया तो सफेद कपड़े पर पीला जर्द निशान था। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, ये दाग काहे का? अर्ज की हुजूर कल मैंने निकाह किया था। तो महबूब ने जो इरशाद फरमाया उसमें फरमाया बड़ी अच्छी बात है, वलीमा जरूर करना, चाहे एक बकरी ही ज़िबा करना। बारात नहीं लेके जाई जाती थी, वलीमे का हुक्म दिया। और बुखारी में नबी पाक ने यह भी फरमाया जब तुम्हें को वलीमे की दावत दे तो जाया करो। अच्छा, अब शादी के मौके पर जो बारात लेके जाई जाती है तो अगरचे हुजूर की सुन्नत नहीं, लेकिन उसे हम हराम नहीं कहते, उसे हम नाजायज नहीं कहते। हम नहीं कहते कि ये तूने गलत किया। अगरचे ले जाना हुजूर से साबित इस मुरव्वजा अंदाज में साबित नहीं, इस तरह हमारे यहां जाते हैं, लेकिन हम फिर भी उसे नाजायज। किसी सहाबी ने अपने बच्चे की शादी पर अपने घर में लाइटिंग नहीं कराई, लेकिन आपको दुनिया का कोई आलिम यह फतवा नहीं दे सकता कि लाइटिंग कराना हराम है। आप शादी के मौके पे सारी गली सजा लो, आप सारी छतों पे लाइटिंग करा लो, कोई आदमी ये आपको फतवा नहीं दे सकता कि शादी के मौके पर लाइटिंग कराना जायज नहीं। कभी सुना है आपने किसी से? बोलिए ये जायज है, जायज पैसे हैं तो ठीक। बल्कि मैं इससे आगे बढ़ता हूं, इससे थोड़ा और आगे जाता हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है मेरा जो कमरा था ना जिसमें मैं हुजूर के साथ रहती थी और एक लंबा जिंदगी का अरसा गुजारा, उसमें 3 आदमी सो सकते थे, चौथे के लिए जगह ही नहीं थी और कच्चा था। खजूर के तने खड़े करके उस पर खजूर के पत्तों की छत डाली गई थी। मैं जब हाथ उठाती थी तो मेरा हाथ अपनी छत को छू जाता था। यह है सुन्नत नबी पाक की, ये हुजूर का तरीका है। बताइए पक्के घर में, लेंटर वाले घर में रहना जायज के नाजायज? क्यों जी, हुजूर तो कच्चे मकान में रहते थे, आपने कैसे पक्का बना लिया? अल्लाह के महबूब अली दीन को उसकी असल बात में समझें। आप ऐसा ना करें जिसमें इंतशार और उम्मत तकसीम हो। उसका असल मिजाज देखें। मेहंदी के मौके पे अगर कोई आदमी 6 देगे दाल चावल की पकाता है तो मना नहीं, जायज पैसों से पकाए। उन्हें लाइटिंग लगवाई, कोई मना नहीं। सारे मोहल्ले को खाना खिलाया, कोई मना नहीं। बल्कि नबी पाक ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान ही वो है जो सलाम पहले ले और रोटी ज्यादा खिलाए, तो बेहतरीन मुसलमान है। नाजायज क्या है? नाजायज है शादी के मौके पर बैंड बाजा बजाना, उसमें रक्स करना, उसमें भंगड़े डालना, औरतों मर्दों का इख्तलात होना, औरतों की मूवी बनाना, ये चीजें नाजायज है। तो जो नाजायज है उस पर पाबंदी लगाई जाएगी, जो जायज है उसके बारे में ये कहा जाएगा कि भाई एहतियात की जाए, सुन्नत की तरफ देखा जाए तो बेहतर यही है। लेकिन अगर कोई किसी आदमी के पास जायज पैसे हों, वो 100 कनाल के घर में रहे, अगरचे सुन्नत ये नहीं, पर ये तो कोई फतवा नहीं ना दे सकता कि हराम है तेरा 100 कनाल के घर में रहना, क्या है फतवा कहीं आपने सुना? तो हमारे यहाँ तकलीफ का मामला ये है। देखे मेरे भाई,
किसी भी सहाबी ने, बड़े दर्द के साथ बात कर रहा हूं और ये मेरा दर्द है, मैं दर्द से अपने दिल को, अपने ईमान को हाजिर नाजर कह के बात कर रहा हूं। उम्मत बट जाती है हर मौके पे यार, हर जगह ही तकसीम हो रही है उम्मत मुस्लिमा। हर रोज कुछ ना कुछ फतवे ऐसे मिल जाते हैं जिसमें दरारें पड़ती हैं। किसी सहाबी ने किसी मस्जिद के अंदर इश्तिहार छपवा के, ऐलान करा के दरसे कुरान कराया है कभी? सीरतुन नबी का जलसा, खत्म बुखारी, मदरसे का दस्तार फजीलत का जलसा, आपने इश्तिहार पढ़े हैं ना? ये सारे मकातिब फिक्र के होते हैं कि नहीं होते? किसी सहाबी ने इस तरह, वो तो रोज दरसे कुरान देते थे, लेकिन इस तरह इश्तिहार छपवा के, पोस्टर लगा के, और मिस्र से किसी सहाबी को स्पेशल बुलवा के या यमन से बुलवा के मस्जिद के अंदर कभी दरसे कुरान के इज्तिमात कराए, सीरतुन नबी के जलसे, खत्म बुखारी के? ओ भाई, ये सारी चीजें हुजूर के सहाबा की सुन्नत से मुरवजा अंदाज में साबित नहीं। मुझे बता मेरे भाई, मैं दर्द के साथ तुझसे सवाल करता हूं कि सीरतुन नबी के जलसे में तू पेशावर से मौलाना बुलाए, पिंडी से बुलाए, तू गुजरात और कराची से लोगों को बुला करके अगर सीरत का जलसा कराए और तू उसमें एक आदमी को कराची से बुलवाया जा रहा है तो तूने उसको 20,000 की टिकट भी दी और इश्तिहार पे भी जलसे पे खर्च हुआ, फिर लंगर भी पका, खाना भी तूने खिलाया, ना तुझे कोई बेवा याद आई, ना तुझे कोई मिस्कीन याद आया, ना तुझे कोई गरीब याद आया। हालांकि कहना चाहिए था ना, ये जो लाख रुपया लग रहा है किसी बेवा की खिदमत कर देनी चाहिए, यतीम को दे देना चाहिए। दर्द के साथ बात कर, सवाल मेरा ये है कि वही काम जो सीरत के जलसे में होते हैं, पहले तिलावत होती है, फिर नात होती है, फिर किसी आलिम का बयान होता है, वही काम सिर्फ नाम बदल के किया जाए, ईद मिलादुन नबी नाम रखा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं आपके ज़हनों पे दस्तक दे रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा, सिर्फ दस्तक दे रहा। ओ भाई देखो, एक आदमी वही काम नाम बदल के करे तो जायज है, और अगर उसमें नबी पाक के मिलाद का नाम रख लिया जाए या नात का नाम रख लिया जाए तो फिर मुझे इजाजत दे मैं तुझसे सवाल करूं कि सिर्फ तुझे हुजूर की तारीफ पूरी लगती है? फिर मुझे इजाजत दे कि मैं तुझसे पूछूं कि सिर्फ तुझे नात अच्छी नहीं लगती? फिर मुझे इजाजत दे कि मैं तुझसे पूछूं कि तुझे सिर्फ रसूलुल्लाह के कसीदे अच्छे नहीं लगते? दे मुझे इजाजत कि मैं तुझसे सवाल करूं कि जहां जिक्र रसूल की बात आए वहां तू परेशान क्यों होता है? तुझे पता ही नहीं ये तो वो जिक्र है कि रब फरमाता है तुम बयान करो ना करो, वरफाना लका जिक्रक, महबूब मैंने खुद तेरे चर्चे सारी दुनिया में बुलंद फरमा दिए। और नबी पाक ने पूछा हजरत जिब्रील से कि चल जिब्रील तू बता, मेरी उम्मत को पता चले रब ने मेरा जिक्र कैसे बुलंद किया है। तो जनाब जिब्रील कहने लगे महबूबा रब फरमाता है मेरे नबी से कह दे जहां जहां तेरे रब का जिक्र होगा वहां वहां तेरा भी जिक्र होता रहेगा। ये तो मोहताज ही नहीं किसी का। इतनी जल्दी लोग बिफरते हैं। अल्लाह फरमाता है कुल बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, महबूब इनसे कह दो जब अल्लाह का फजल मिले, जब अल्लाह की रहमत मिले तो खुशी मनाओ। तेरा नहीं मुझे पता, मुझे तेरा नहीं पता, लेकिन मुझसे अगर तू पूछे तो कायनात में रब का सबसे बड़ा फजल भी मोहम्मद मुस्तफ़ा ही है और सबसे बड़ी रहमत भी मोहम्मद मुस्तफ़ा ही है। वो दो आलम की रहमत थे, वो जहां चाहते वहीं रहते। ये तो उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। रब करीम ने तुझे आंख दी, दुनिया देखी तूने, रब करीम ने तुझे कुव्वत दी, तूने दुनिया घूमी, और फिर रब ने तुझे बेटे दिए तो मीठा मेवा, और बेटियां दी तो तेरे लिए बाइसे करम, तेरी छाती पे बच्चे चढ़े तो तूने कहा सबसे बड़ी नेमत यही है। कि मालिक कहता है तू मेरा बंदा था, मैंने देना ही था, तूने दिया, एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब अपना नबी दिया तो कहा मैंने बड़ा एहसान किया तुम पे। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मैंने तुम पर एहसान किया है। कौन देता है किसी को महबूब अपना? न जाने रब ने ये कैसे गवारा किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, इतना बड़ा फजल, इतना बड़ा फजल, फजल भी हुजूर। और जब बात रहमत की आई तो फरमाया मोमिनों सिर्फ तुम्हें ही नहीं, ईसाइयों, यहूदियों, सिखों, दुनिया में जितनी मखलूक है, हत्ता के जानवर भी, हत्ता के चूंटियां, निबादात, जिबादात, हर चीज, या अल्लाह तूने क्या दिया? फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं जिसका रब हूं उन सब के लिए मैंने अपने नबी को रहमत बना के भेज दिया है। बेटे के आने पे तू मिठाई बांटता है, मिलाद वाले दिन तू लाइटें बंद कर लेता है, बेटे के आने पर तू हलवाई बिठाता है, और नबी पाक के नाम की लाइटें लगी हो तो तू परेशान होता है। हमसे कभी पूछ, तुझे बताएं बस नहीं चलता, वरना ताड़े तोड़ के छतों पे लगा दे। बस नहीं चलता, फरिश्तों को भी कहें आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ, आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा का नारा लगाना है। हमारा बस नहीं चलता, वरना दुनिया की सारी नेमतें बिछा दे और लोगों को बतलाएं कि असल तो खुशी मनाने का दिन ही आज है जब अल्लाह ने हमें अपना प्यारा रसूल अता फरमाया है। और हमारे इमाम, तू कहता है मिलाद ना कर, हमारे इमाम ने तो कहा हशर तक डालेंगे हम, हशर तक। ये 2-4 दिन का तो प्रोग्राम ही नहीं हमारा,
हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, और मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदु जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हमारा तो एक दो दिन का प्रोग्राम ही नहीं। और फिर सुनो कितनी बड़ी नेमत है। हजरत अब्बास से किसी ने कहा था अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, तो बुखारी उठाना, फरमाने लगे मुहम्मदुन नेमतुल्लाह, बुखारी है बुखारी, फरमाया मुहम्मद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है सल्लल्लाहु, ये सबसे बड़ी नेमत है। कुछ कर तो सही ना यार। एक मुझे कहने लगा नहीं वो 9 रबीउल अव्वल को आए थे, तो मैंने कहा 9 को मिलाद मनाओ, कोई मसला नहीं, 9 को मिलाद मनाओ, कोई मसला ही नहीं, हम तो सारा साल मनाते हैं, बस 9 को मनाओ ना भाई। कौन कहता है ईद नहीं हम कहते। मैंने कहा चलो जश्न मिलाद कह लिया करो, किसी तरफ आओ तो सही ना भाई, जश्न मिलाद ही कह लो। ये कह लो तुमने खुशी मनानी है तो महफिल मिलाद कह लो ना, ईद कहो, ईदें 2 ही है। मैंने कहा नहीं वो भी तेरी गलती है, मेरे नबी ने कहा हर जुमा मेरी उम्मत की ईद है। और कुरान पाक पढ़, कुरान पाक पढ़। हजरत ईसा कहते थे या अल्लाह जब तू मन्नो सलवा नाज़िल करेगा वो दिन हमारे लिए ईद का दिन होगा। और सियासता पढ़, हजरत उमर कहा करते थे जिस दिन दीन मुकम्मल हुआ यौम अकमलतु लकुम, ये आयतें नाज़िल हुई, तो फरमाया वो दिन हमारे लिए ईद का दिन था। यहूदी हमें कहते थे ये आयतें हम पे आती तो हम ईद मनाते, ये भी तेरी गलती है कि ईदें 2 ही हैं। रब जब भी किसी को दीद कराए वो ईद का ही दिन होता है, वो ईद का ही दिन होता है भाई। हमारे लिए सबसे बड़ी ईद ये है, इसलिए कि बाकी ईदें इसी ईद का सदका है सल्लल्लाहु तआला अलैहि। तो ईद मिलादुन नबी पे इज़हार मुसर्रत करना, खुशी का इज़हार करना, खुशी का इज़हार करना, ये तो ईमानी तकाजा है, ये तो रूह का तकाजा है, ये तो अंदर उछलता है। शरीयत जितनी हमें इजाजत देती है उतना हम करते हैं। और कोई मिलाद की महफिल में कोई ऐसा काम नहीं होता जो शरीयत से टकराता हो। पहले क्या होता है तिलावत, मने कुरान पढ़ना, दूसरा क्या होता है इतना दर्जा है नात का, अब तो ना नात पढ़ने वाले रहे ना सुनने वाले रहे, दोनों में ही कमी है। और मैं अक्सर कहता हूं नात पढ़ना इतना कमाल नहीं जितना सुनना कमाल है। सुनने वाला कोई होना चाहिए, नात सुनना ज्यादा माना रखती है। उसकी वजह यह है कि नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है और सुनना मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत है। और सुनने वाले का दर्जा, हाँ तेरा दर्जा ज्यादा है अगर तू समझे तो। और इतना बड़ा दर्जा कि हजरत हसन बिन साबित नात पढ़े तो नबी पाक अपनी चादर मिंबर पे बिछाए और वो मैं नीचे ना पढ़, इधर मेरे मिंबर पे बैठ के पढ़, ये कोई मामूली बात है? रसूलुल्लाह की नात सुनना, बलगल उलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीयो। शेख सादी कहते हैं 3 फिक्रे लिखे तो चौथा होता ही नहीं था, मैं सो गया, बड़ा परेशान था कि चौथा फिक्रा नहीं बन रहा। बलगल उलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे हसनत जमीयो, चौथा लिखा नहीं जाता था, नींद आ गई, मेरी आंख लगी तो महबूब का दीदार हुआ। हुजूर ने फरमाया परेशान पड़े हो? मैंने कहा महबूबा 3 लिखे हैं, चौथा बन ही नहीं रहा। हुजूर ने फरमाया चल सुना ना मुझे, ये छोटा नात पढ़ना कोई छोटा काम है? ये तो हमने खाता ही गलत लोगों को दे दिया है, वो तो इस काबिल ही नहीं थे कि नात सुनी जाती। बलगल उलाबे, शाख सादी कहते हैं मैं सुनाने लगा और मुस्तफा सुनने लगे। बलगल उलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीयो खिसाल ही। तो हुजूर ने फरमाया चल सादी कह दे सल्लू अलैहि वालैहि, कह दे सल्लू अलैहि वालैहि। फरमाते मैं कहता जाता था और मुस्तफा मुस्कुराते जाते। कोई छोटा दर्जा है ना तो ईमान है, ना तो ताकत है, ना तो तेरी रूह को बेदार करती है, पर शर्त है ना तो, शर्त है, शर्त ये तकाजा है मैं नात हो, वो ना हो कि नात पढ़े ना। मेरे हज़रत साहब फरमाते हैं नात का मकसद है जब बंदा नात पढ़े तो उसका दिल नबी पाक के गुम्बद की तरफ जाए, जब नात सुने तो उसकी तवज्जो रसूल पाक की जानिब जाए। ये ना हो कि नात सुने तो तवज्जो गाने की जानिब जाए। ये ना हो कि नात हो रही हो तो लोग कहें, मेरे कान में लोग कह देते, आप यकीन करें महफिल में बैठे लोग कहते फलाने गाने की तर्ज पे लांदा जी, तो किधर गया ध्यान उसका? तो ये नात तूने पढ़ी है, तूने नात सुनी नहीं आज तक? हाँ, अगर नात पढ़नी हो तो अल्लामा इकबाल की लिखी हुई पढ़ा कर, अगर नात पढ़नी हो तो शेख सादी की लिखी पढ़ा कर, अगर नात पढ़नी हो तो हज़रत हसन बिन साबित की लिखी पढ़ा कर। और अगर तेरा दिल करे कि नात भी हो, जज्बात भी हो, हुस्न भी हो, इल्म भी हो, अमल भी हो, कुरान भी हो, हदीस भी हो, तो फिर इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी की पढ़ा कर, फिर आला हजरत की पढ़ा कर, तुझे पता चले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हजरत कहने लगे या रसूलल्लाह मेरी सिफारिश ना करो, डर लगता है, डर लगता है, क़यामत की रात बड़ी गहरी है, सिफारिश ना करो, इस तरह करो मेरा बाजू पकड़ो और जन्नत तक पहुंचा के आओ, मेरा बाजू पकड़ो और जन्नत तक। कहते मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो। सोनिया ना डर लगता है, वो बच्चा कहता मैंने नहीं बाहर जाना, अंधेरी रात है, अब्बा जी नाल चलो। तो बिला मिसाल बिला तशबीह सिर्फ समझाने के लिए, किसी कोई बड़ा साथ हो तो डर नहीं लगता। तो ये नात है ना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कहते हैं या रसूलल्लाह महशर की रात बड़ी गहरी है, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा
थाने वाले सोने यार जुर्म करके आया हूं और पकड़ा ना जाऊं कहीं, मेहरबानी कर मुझे पर्दों में छुपा ले, मुझे मुदस्सर और मुजम्मल की चादर के नीचे कर ले, मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा। थाने वाले और फिर तड़प उठे, कहने लगे को ये ना समझे वो चले गए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। तो भाई नात हो, नात जो उसका मेयार हो, उस मेयार की नात। ये कोई तरीका नहीं कि दो बंदे दाफ लेके आ गए, चार उसके साथ नात खां साहब आए, नमाज घर पढ़ाए, घर जाके दोबारा पढ़ेंगे। और मैं बात अभी अर्ज करूंगा, मुझे ये मजमून मुकम्मल करने दे, फिर तकाज़ों पे आता हूं। महफिल मिलाद तो रसूलुल्लाह के आने का शुक्र है। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। महबूब कह दे जब फजल मिले, रहमत मिले तो फिर इन्हें चाहिए कि खुशी बनाए। महफिल मिलाद, और भाई ये ना कहा करके ये पैसे गरीब को दे, मिस्कीन को दे। महफिल मिलाद में बात गरीब की होती है। हम बताते हैं कि ये वो दिन है जिस दिन आके मेरे नबी ने बेवा की बात की है, गरीब मिस्कीन लाचार गरीब की बात की। ये महफिल मिलाद गरीबों के जलसे का नाम है। आला हज़रत फरमाते हैं हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। ये मिलाद गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं के नाम का जलसा है। शिकवा है मुझे उस जलसे से। जलसा तो मिलाद का हो पर सदारत चौधरी कर रहा हो, सदारत मालदार कर रहा हो, वडेरा कर रहा हो, कोई जरूरत नहीं। जलसा मिलाद का हो तो सदारत किसी गरीब को करनी चाहिए, माड़े को करनी चाहिए, वरना जरूरत क्या है। जो हुजूर के मिलाद में आए हैं वो सारे मेहमान खुसूसी है, कोई अर्ज नहीं, कुछ नहीं होने लगा, कोई नहीं खा जाता, छोड़े इस चीज से बाहर आए। तो ये तो शुक्र है। और ये तज़किरे, जितने मिलाद के तज़किरे होंगे उतनी गरीबों की बात होगी, उतनी इस्लाम की रूह की बात होगी, बेवा की बात होगी। और सहाबा तो उस दौर में लोग कहते हैं सहाबा मिलाद करते थे। मैंने कहा चलो तुम्हें समझ तो नहीं आनी पर समझा देता हूं। सहाबा तो उस वक्त करते थे जब करना था ही बड़ा मुश्किल, अब तो मुश्किल नहीं ना। सहाबा तो तब करते थे जब किया जा सकता ही नहीं, बड़ा मुश्किल। सुनो इब्ने शाम उठा के देखो, सीरत की किताबें पढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कुरैश मक्का के जुल्म और सितम से तंग आ गए। हुजूर ने बाज मजबूरों बेकसों को इजाजत दे दी, हबशा हिजरत कर दी। हबशा चले गए। हबशा जब पहुंचे तो उनमें हजरत जाफर तैयार भी थे, हजरत अली के भाई, और एक गिरोह था पूरा सहाबा का जो हबशा गया। कुरैश मक्का ने वहां पर भी आराम से ना बैठने दिया। पीछे से कुछ सरदार गए, जाके छेड़ा, कहा ये हमारे भागे हुए गुलाम है, हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, नया दीन इन्होंने अख्स कर लिया है, हमारे हवाले कर दो। हजरत जाफर तैयार कहते हैं नजाशी बादशाह ने हमें बुलाया। कुछ लोग मेरे दोस्त मशवरा देने लगे जरा हल्की फुल्की बात करना। कहते मैंने कहा मैं हल्की क्यों करूं, मैं तो खुल के करूंगा, खुल के मुस्तफा के तज़किरे हशर तक डालेंगे हम, हशर तक प्रोग्राम बताया, हशर तक डालेंगे हम। पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। फरमाया मैं हल्की बात नहीं। हजरत जाफर ने नजाशी बादशाह के दरबार में खड़े हुए, इस्लाम की गुर्बतों का आलम, गुर्बतों का, अभी मक्के में रहने को जगह नहीं, मक्के वाले सताते, मदीने हिजरत हुई नहीं, हबशा गए तो वहां पहले ही काफिर पीछे पहुंच गए। इतने कठिन हालात, इतने बुरे और कड़े वक्त में नजाशी के दरबार में जब नजाशी बादशाह ने जनाब जाफर से पूछा कि ये कहते हैं तुमने दीन बदल लिया है, तुम बागी हो गए हो, नए रास्ते पे लागो हो, बताओ। तो हजरत जाफर तैयार ने नजाशी के बादशाह में वही बातें की जो हम महफिल मिलाद में करते हैं, वही जुमले, वही मिलाद का वही सारा पस मंजर। हजरत जाफर तैयार बोल पड़े, फरमाने लगे नजाशी हम तो बेटियां जिंदा दफन कर देते थे। नजाशी, यही बातें होती है ना महफिल मिलाद, हम बेटियां दफन करते थे। किसी का औरत का खामद मर जाता तो उस औरत को भी साथ दफन होना पड़ता, उसकी जिंदगी मुर्दे जैसी कर दी जाती, बहनों पे जुल्म होता था, बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता था। ए नजाशी हमारे यहाँ गरीब पिसा करता था, यतीम पिसा करता था, मजबूरियां थी, परेशानियां थी, दुख ही दुख, आजमाइशें ही आजमाइशें। बस फिर अल्लाह ने हमें अपना रसूल अता फरमा दिया, फिर अल्लाह ने हमें अपना रसूल अता फरमा दिया। वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। अल्लाह ने हमें रसूल दिया। फरमाया बस हम उसके झंडे तले जमा हो गए और हम इनके बुतों को नहीं मानते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते, एक खुदा की इबादत। तो सहाबा तो वो बातें उस आलम में कहा करते जब कहना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने वही मिलाद की बातें जो हमारे यहाँ होती हैं, यही होती है ना मिलाद की बात। एक साहब शिकवा करने लगे, कहने लगे थी मौलवी हर महफिल मिलाद में यही बताते हैं बेटियां जिंदा दफन होती थी, फलां होता, अब बदल लेना चाहिए। तो मैंने कहा जब बातें हैं ये तो बदली कैसे जाए, बातें हैं ये जो हर साल महफिल बाद में दोहराया जाता है तो बताया जाता है कि अभी भी बेटी के आने पर परेशान ना होना। और बेटी तो अब भी दफन होती है ना कई कई रंग में, कोई जायदाद के नीचे दब जाती है, कोई सास ससुर के जुल्म के नीचे दब जाती है,
कोई जेवर के बोझ में दब जाती है, कोई जहेज के मुतालबे में। तो बेटियां तो दफन हो रही हैं अभी, इसलिए हम मिलाद ज्यादा मनाते हैं ताकि बेटियां आजाद हो जाएं, बेटियां आजाद हो बाहर आ जाएं इस जुल्म से। तो भाई महफिल मिलाद तो उस जमाने में सहाबा। और सुनो, सियासता में हदीस की 6 किताबों में एक निसाई शरीफ भी है, सुनन निसाई, हजरत अमीर माविया। ये हदीस आपने याद रखनी है सारा मिलाद का महीना। रखेंगे कि नहीं? जेडे नहीं बोले उन्होंने की इरादा क्या हर मौके पे चुप ना रहा करें। मेरी जमात का मसला यह है, ये मुकम्मल चुप है, पर मजहब के मामले में बाकी किसी जगह चुप ना, बिल्कुल नहीं। बाकी तो हर जगह पता है, 200 का भी हिसाब कर लेते हैं। मजहब के मामले में कहते असी पढ़े नहीं। तो मैं क्या 2-4 हज़ार लुटाया क्यों नहीं आज तक तू किसी ने? तू तो बड़ा सियाना है, 100 का दाड़ निलवाना, और मजहब की दफा तू कहता है मैं अनपढ़ ना। पढ़े, पढ़ाने लगा हूं आपको, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, रखेंगे याद मेरी बात को। किताब का नाम क्या बताया? सुनन निसाई। सुनन निसाई में हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। आप फरमाते हैं हम सारे मस्जिद में बैठे थे और सारे बैठ के ना तो नबी पाक के आने का तज़किरा कर रहे थे। मस्जिद में सारे बैठे थे। अचानक क्या हुआ कि हुजूर भी तशरीफ ले आए। नबी पाक महफिल में पहुंच गए, हम बैठे थे तो हुजूर ने फरमाया आते ही, मां अजलसकुम, किस चीज ने तुम्हें यहां बिठाया है? किस चीज के लिए यहां बैठे हो बताओ? और उसके या रसूल अल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करने बैठे हैं। जलसा, जलसे का माना होता है बैठना, जलसे का लुग़वी माना, 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। जलसे का माना, हुजूर ने फरमाया क्यों बैठे हो? अर्ज की हुजूर शुक्र अदा करने बैठे हैं। फरमाया किस बात का? अर्ज की हुजूर इस बात का कि अल्लाह ने हमें दीन अता फरमाया है और आप जैसा रसूल अता फरमाया है। आपको भेजकर अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया है। तो नबी पाक ने क्या फरमाया? फरमाया अल्लाहुम्मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक, क्या तुम कसम खाते हो कि तुम इसी बात के लिए बैठे हो? क्या तुम ये साडा पंजाबियों का मसला भी हल हो गया। वो को बंदा आखे ना काम होया तो कहते ने कसमें आखी देना भाई कसमें। तो हुजूर ने फरमाया कसम खाते हो, अल्लाह की कसम खाते हो कि तुम इसलिए बैठे हो? तो सहाबा ने अर्ज की अल्लाहुम्मा अजलसना इल्ला ज़ालिक, या रसूलल्लाह अल्लाह की कसम खाते हैं कि फकत इसलिए बैठे हैं कि हम इस नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इस्लाम जैसा दीन दिया है और आपको भेजकर हम पर एहसान फरमाया है। अल्लाह की कसम, हुजूर ने पक्का कराया वाकई मिलाद के तज़किरे के लिए बैठे हो, वाकई मेरे लिए बैठे हो, पक्का कराया। सुनन निसाई पढ़ रहा हूं, वाकई का हुजूर हाँ। नबी पाक ने फरमाया इसलिए नहीं तुमसे कसम उठवाई कि मुझे यकीन नहीं था, इसलिए नहीं तुमसे कसम उठवाई कि मुझे यकीन नहीं था, बल्कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया इन्नमा अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो तो इसलिए कसम उठाई है कि मेरे पास जिब्रील आए हैं। तुम यहां बैठ के शुक्र अदा कर रहे थे और अंदर मेरे पास जिब्रील आए हैं और फअखबरनी, उन्होंने मुझे खबर दी है कि अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। निसाई, सुनन निसाई और इसे पढ़ा करो भाई। फरमाया मैंने इसलिए कसम नहीं उठाई कि मुझे पक्का नहीं पता था, मुझे पक्का था कि तुम इसीलिए बैठे हो कि इस्लाम के मिलने पर और मेरे आने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने बैठे हो, इसलिए तुमसे कसम उठवाई है कि मेरे पास जिब्रील आए हैं और मुझे उन्होंने खबर दी है अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। उन्होंने मुझे आके कहा महबूब तेरे गुलाम पता नहीं बाहर बैठ के क्या कर रहे हैं कि अल्लाह उनके उस फेल पर फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है, अल्लाह फख्र फरमा रहा है। तू हमारी महफिल मिलाद को कमजोर समझता है? ये तो वो वाला काम है जिसपे रब फख्र फरमाता है। सारे बोल, सारे बोल मरहबा। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह फख्र फरमा रहा है। फख्र वो महफिल करनी चाहिए कि नहीं जिसपे अल्लाह भी फख्र फरमाए। मना और खुद मेरे नबी का क्या तरीका है। सोने यार जुमा भी है बड़ा फजीलत वाला, पर आप हर सोमवार को ही रोजा रखते हैं, आप हर पीर को ही रोजा रखते हैं, वजह क्या है? तो हुजूर ने फरमाया यौमा वलिदतु फीह, ये सही मुस्लिम में यौमा वलिदतु फीह, इसलिए हर सोमवार को रोजा रखता हूं कि मैं इस दिन पैदा हुआ था, मैं इस दिन पैदा हुआ था। तो हुजूर के आने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, इज़हार मुसर्रत करना, ये तो नबी पाक का तरीका है। हुजूर कहते हैं मैं पैदा हुआ था, मैं मबूस हुआ था इसी दिन। शाह अब्दुर रहीम साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जितने मकातबे फिक्र है ना हिंदुस्तान में, ये सारे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के शागिर्द बनते हैं। सिलसिला हदीस उनके शागिर्दों के शागिर्द हैं सारे। उनके अब्बा जी शाह अब्दुर रहीम साहब, उस बुजुर्ग का हवाला दे रहा हूं जिस पर सारे मकातबे फिक्र मुत्तफिक है, अपनी तो बात ही नहीं कर रहा। शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देलवी कहते हैं हर साल में हुजूर का मिलाद मनाता था, और तरीका यह था कि पाक और तैयब कमाई से हर महीने थोड़े से पैसे लैदा करता, पाक और तैयब, और साल के बाद अपने पाक रसूल का पाक मिलाद करता। फरमाते एक साल गुर्बत आ गई, गरीबी, आजमाइश, परेशानी,
कोई शय नहीं थी। घर में टोपियां 2 थी मेरी, एक मैंने पहन ली, दूसरी मैंने बेच ली। थोड़े से चने खरीदे, कुछ तालिब इल्मों को बिठाया और मुस्तफ़ा का मिलाद पढ़ना शुरू कर दिया। हुजूर की शान बयान करनी शुरू कर दी, दुरूद पाक पढ़ा। फरमाते हैं गरीबी का ये आलम के भुने हुए चने और बस। फरमाते हैं जब खत्म हो गया वो मिलाद की बज़म तो मैंने उन तालिब इल्मों को थोड़े थोड़े चने खिलाए, कुछ खुद खाए और बड़े बोझल कदम के यार मुस्तफ़ा का मिलाद जिनके सदके सारा कुछ मिला है। ओ दोस्तों, मिलाद को रुसवा ना करो। गली गली घूम के प्लेटें लेके चंदे मांगते हो मिलाद के। मिलाद का मौका है तो जाने कुर्बान कर दिया करो। तुम्हारी जेब आज भी नहीं हल्की होगी तो कब होगी? बच्चे मिलाद, मैं शीशा नीचे करके ना गाड़ी का, मुझे मिल जाए बच्चे मिलाद में के लिए पैसे मांगते तो मैं कहता मिलाद नू मांगत कर छड़िया जे, चलो घर दौड़ जाओ। यहां भी सुन्नी से यहां भी कहना पड़ेगा कि पैसे दे। इसे तो खुद आके मस्जिद में कहना चाहिए बताएं मिलाद कब होना है। इसलिए कि ये मेरे रसूल की तशरीफ आवरी है। इस दफा झंडियां भी मेरे जिम्मे, झंडा भी मेरे जिम्मे, लाइटिंग भी मेरे जिम्मे, लंगर भी मेरे जिम्मे। मिलाद शरीफ का मौका और लोग चंदे मांगते फिरे, ये कोई इतनी मुनासिब चीज नहीं। अगरचे मैं हराम का फतवा नहीं दे रहा। हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो चने मैंने खिलाए, बोझल कदमों से इशा पड़ी, बड़ा परेशान था, ज्यादा होते तो मैं ज्यादा लुटाता, लेकिन फरमाते हैं वही चने खिला के इशा पढ़ के मैं सो गया। मेरे नसीब जागे, मुझे मुस्तफा करीम का दीदार नसीब हो गया। ख्वाब मेरी विच आया माही ते मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां, डर दी मारी अख भी न खोला किते फिर विछड़ ना जावां। ते हुजूर ख्वाब में आए, सारा मेरा शहर महक गया। तो मैं हुजूर की तरफ देखता हूं तो हुजूर कुछ अमल कर रहे हैं, और जो मैंने गौर किया तो नबी पाक की गोद में वही मिलाद वाले चने पड़े हैं। हुजूर उनको अपने हाथों में लेते हैं, तनावुल फरमा रहे हैं और फरमाते हैं जब मैंने देखा ना हुजूर का चेहरा तो नबी पाक मेरी तरफ देख के मुस्कुराए तो मैं समझ गया मेरा सोना मुझे बता रहा है कि अगर तेरे ये चने मुझे पसंद है तो समझ ले तेरा मिलाद मैंने बड़ा ही पसंद फरमाया है। तेरा तज़किरा मिलाद, जरूरी तो नहीं कि आप अल्लामा साहब को बुलाएं, जरूरी तो नहीं नात खां को दावत दें, महफिल नात के मिलाद के तकाजे समझो, आप अपने घर में बच्चों को बिठाएं, हुजूर के तज़किरे सुनाएं, कोई अर्ज नहीं। मिलाद का मतलब किसने शर्त लगाई है कि आपके पास 50 लाख रुपया होगा? और मैं अपील करता हूं नात खानों से, उलमा से, तुम्हें खुदा ने दीन के नाम पे दिया है, दीन के नाम पे, दीन के नाम पे। आप यकीन करें लोग राहों में, मुझे कल जाना था वो जिला खुशाब में, तो रास्ते का नहीं पता था, 2 आदमी स्पेशल लिल्ला इंटरचेंज पे खड़े थे गाड़ी लेके कि हजरत को पता नहीं है तो लेकर के जाना। और वहां जो एक हजारों के मजमे होते हैं, लोग हाथ चूमते हैं, प्यार करते हैं, फूल डालते हैं। यहाँ आसान है इस दौर में किसी के लिए खड़ा होना और रास्ते बनाना, तो तुम्हें दीन के नाम पर इतनी ज्यादा इज्जत मिली है तो तुम्हें ख्याल करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए तुम्हें। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो कांटों पे चढ़कर दीन बतलाया है और रेट रखा हुआ है 50,000, 50,000, 30,000। शर्म नहीं आती? डर नहीं आता तुम्हें अल्लाह से? में खौफ नहीं आता? और आप शिकवा है ये 5% लोग हैं पैसे मांगने वाले, 5%, 95% खिदमत करने वाले हैं। मैं सही बात कर रहा हूं? मैं आपको नात का गिनवा सकता हूं जो डेट तय करके आते हैं, तो जो बाकी सारे फी सबीलिल्लाह पढ़ते हैं उनको क्यों नहीं बुलाते? 5, 6, 7 खतीब होंगे जो पैसे लेके तकरीरें करते हैं। आप लोगों ने अहले सुन्नत को बदनाम करने के लिए इन 4-5 का नाम लेना, सिर्फ बाकी 95 की बात करो जो दीन की बात कर रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। लोगों ने 4-5 लोगों का नाम लेना होता है। मैं अक्सर कहता हूं किसी बंदे के अंदर 99 खूबियां हो तो लोग खूबियां नहीं देखते, खामी देखते। ये 5-7 बंदे हैं भाई, हाँ ज्यादा नहीं, 5-7 हैं, तो इनकी तरफ क्यों देखते हो? 95% क्यों नहीं देखते? जो मदारस में बैठ के दीन पढ़ा रहे हैं, जो सारा दिन रसूलुल्लाह की हदीस का दर्स देते। और शिकवा है कौम से, हर चीज को लोगों ने बिकाऊ समझ लिया। जब अच्छे लोगों की कदर नहीं करोगे तो फिर बुरे लोग तो मैदान में आएंगे। एक चीज की इजाजत है दीन के अंदर, किसी ने किसी मौलाना को फोन किया, इसको समझ ले आप, इतनी इजाजत है। किसी ने किसी अल्लामा साहब को फोन किया कि आप फैसलाबाद आए, तो मौलाना कह सकते हैं कि पता नहीं मेरे पास किराया भी है कि नहीं, मेरे आने जाने का बंदोबस्त करो, मैं आ जाता हूं। इस हद तक बात करना शरीयत में, बात समझ रहे हैं आप? ये जो आप इमाम को तनख्वाह देते हैं ना, तो ये आप नमाज पढ़ाने की तनख्वाह नहीं देते, या वक्त की तनख्वाह देते हैं कि तूने फजर की नमाज पढ़ानी है तो 5:45 से 6:15 तक तू हमारा पाबंद है। तो ये वक्त के पैसे, ये नमाज के पैसे, ये दुरुस्त नहीं। और मेरी गुजारिश है इन लोगों से, ठीक है आप ज़ादिरा का सवाल करें, लेकिन अल्लाह ने आपको कितना नवाजा है, क्यों ये जुल्म करते, क्यों ज्यादती करते? गरीब आदमी की पहुंच में अब नात खां भी नहीं रहा, वो अपने नबी की नात भी सुनना चाहे तो उसके पास पैसे नहीं। गरीब आदमी अगर अपने महबूब की तारीफ किसी मौलाना से सुनना चाहे तो उसके पास वो भी पैसे नहीं। इतनी ज्यादती
हजरत उबादा बिन सामत रदी अल्लाह ताला अन्हु, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, फरमाते हैं साहबे सुफा में से मैंने कुछ लोगों को कुरान पाक पढ़ाया, तो एक शख्स ने मुझे कमान दी, उनमें से कुरान पाक खत्म हुआ। कमान बतौर तोहफा उस्ताद की खिदमत करना सुन्नत है, बतौर नजराना किसी को कोई चीज देना सुन्नत है, और वसूल करना सुन्नत है। लेकिन अगर कोई अपनी खुशी से दे तो मेरे नबी पाक ने फरमाया तुम्हें कोई तोहफा और नजराना दे तो लिया करो, इससे मोहब्बत पैदा होती है। और फरमाया एक वक्त आएगा तुम मांगोगे तुम्हें कोई देगा नहीं, लेकिन मुतालबा करना, तय करना, रेट तय करना, अल्लाह अकबर, कितनी गलत और कितनी ये वो बात है जिससे इंसान अपने आप को छोटा महसूस करता है। ये लफ्ज कहते हुए कितनी शर्म आती है। हजरत उबादा बिन सामत कहते हैं मैंने कुरान पाक पढ़ाया साहब सुफा में से, मेरा कुरान पाक मुकम्मल हुआ, तो एक शख्स ने मुझे कमान दी, तो मैंने कहा उतनी देर वसूल नहीं करूंगा जब तक अपने नबी से पूछ ना लूं। कहते हैं मैं रसूल पाक की बारगाह में आया, हुजूर कबूल कर लूं? फरमाया इसलिए ना कबूल करना, गोया समझाया फी नफ्स से, इसलिए ना कबूल करना कि कुरान का मुआवजा हो, वरना याद रखना अल्लाह कयामत में आग का लिबास पहना देगा। तोहफे का मामला और है, नजराने का मामला जो चीज जायज है उसका मैं ऐलान कर रहा हूं, लेकिन मुतालबे करना, रेट तय करना, अकाउंट नंबर देना, दलाल कायम करना, कितना जुल्म है, ज्यादती की बात है। एक साहब ने मुझे लोधरा से फोन किया टाइम दे दे, मैंने कहा ठीक है मैं रबीउल अव्वल में आऊंगा, साहिवाल भी मुझे आना है, मुल्तान भी, तो मैं आपको वहां भी मैं हाजिर हो जाऊं। कहने अकाउंट नंबर भी दे छो, सैकटरी का भी नाम दसो। वो मैंने कहा यार तूने गलत जगह फोन कर लिया है, ऐसा कोई खाता नहीं। कहना फिर नहीं तुसी आउंदे। यानी ये अल्लाह माफ करे कौम का ये माइंड सेट हो गया है कि जो बंदा तय नहीं करता वो आ ही नहीं सकता, वो तय करता है। कहने लगा अब करे तय, और मैंने कहा हमने पक्का ही तय कर लिया है, जिससे तय किया उससे पक्का ही किया है, और तुम्हें पता ही नहीं जिससे तय किया उसने नवाजा कितना है, कमाल ही कर दी है। फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है, जिससे तय किया उससे पक्का ही सौदा हो गया, जरूरत क्या है थोड़ा थोड़ा तय कर दे। तो साहब याद रखो ये कोई तरीका नहीं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत से बंदा 500 साल दूर होगा, यानी अभी 500 साल लगेंगे जन्नत में जाने में, फिर भी जन्नत की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। फरमाया जिस बंदे ने दीन इसलिए सीखा कि दुनिया कमाएगा, इसलिए दीन सीखा कि उससे दुनिया कमाएगा, अल्लाह उस बंदे को जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। मेरे दादा शेख हुजूर मुफ्ती आजम हिंद शहजादा आला हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब, ये थे खुददार लोग। हुजूर मुफ्ती आजम एक जलसे में तशरीफ ले गए, तो मुफक्किर मिल्लत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब कहते हैं मैंने उन्हें बुलाया जमशेदपुर, जब तशरीफ लाए तो उनका रोब और जलाल बड़ा था। वापसी पर मैं नजराना देने लगा, फरमाया ये क्या है? हुजूर ने पूछा क्या है, तो कहना चाहिए था तोहफा है, नजराना है, वो कबूल कर लेते। मुस्कुरा के पूछा क्या है, तो कहते रोब इतना था कि मेरी जुबान से निकल गया हुजूर किराया है, किराया है। फरमाते उनके चेहरे पे जलाल आया, तो पैसे दोबारा पलट के मेरी जेब में डाले, कहने लगे रख लो, मैं किराए का मौलवी नहीं, मैं को किराए का नहीं कि जो किराया देगा अपनी मर्जी की बात करा लेगा, मैं किराए का नहीं, बड़ा खुददार हूं। करूं मद है अहले दुवल रसा, और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। तो महफिल नात का तकाजा ये है कि खुददार लोगों को बुलाइए, और अपील है मेरी उन लोगों से जो तय करते हैं, बस करो निगाह मुस्तफा में तय करो। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तूने खरीद कर हमें अनमोल। तो दामन मुस्तफा से जो भी लिपटा वो यगाना ही हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका। मिलाद में ना यकम रबीउल अव्वल से दरूद पाक शुरू करना है, और 12 तक रोजाना कम अज कम 1000 बार पढ़ना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, सारा साल ही पढ़ना है, सारा महीना ही पढ़ना है, पर 12 तक जरूरी है मेरी तरफ से। उन सवेरे तो उन्हें भी ना को पूछ ले केड़ी हदीस चाहे है, इसलिए हर बात की वजाहत भी बड़ी जरूरी है ना जी, यहाँ फतवे पहले तैयार होते हैं। तो 1000 बार पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बड़ा सौखा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व सहाबिका, ये एक दफा हो गया, इसको 1000 पढ़ना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर वजू करके मुसल्ले पे बैठ के खुशबू लगा के पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह मौजें लग जाएंगी, फिर तो मौजें। और मिलाद की महफिल में जब लंगर पकाना है तो गरीब को इज्जत के साथ खिलाना है, अपने ड्राइंग रूम में सोफे पे बिठा के। ये गरीबों की महफिल है, गरीब को कदर देनी है ज्यादा से ज्यादा। और मैं हर मिलाद पे कहता हूँ, फिर मेरी गुजारिश रहती है, छोटी बड़ी ईद पे कोई बेटी और बहन को ईद दे ना दे, ईद मिलादुन नबी पे बहनों को जरूर फोन करना चाहिए, बेटियों को जरूर पैसे देने चाहिए, इसलिए कि यही तो वो ईद है जिसपे मेरे नबी ने बेटी की बात फरमाई है। इस पर बच्चियों भाई फोन करें बहनों को, उन्हें जोड़ा खरीद के दें, उन्हें बताएं कि मेरे अंदर फिर से वो बात ताज़ा हो गई है जिसलिए मेरे रसूल पाक तशरीफ लाए थे।